जाहिर है मैं सपा का फाउंडर मेंबर हूं और अकेला जिंदा हूं। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं आजम खान की, जो लगातार मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों अगर बात करी जाए तो उनकी विधायकी रद्द हुई, वोटिंग राइट भी उनसे छिना और उसके बाद कहीं ना कहीं योगी सरकार का भी शिकंजा लगातार उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के अगर मामले की बात करें तो भड़काऊ भाषण के मामले में लगातार एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई जारी है। हालांकि जब भी तारीख पड़ती है तब आजम खान की अगर बात करी जाए तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कभी मैं बीमार हूं, कभी मुझे फ्लू है, कभी मैं जो है प्रदेश से बाहर हूं तो मैं नहीं आ पाऊंगा। इस तरह जो है वो तारीख पर तारीख लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी अगर दूसरे मामलों की बात करी जाए तो 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले की बात हो या फिर अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट वाले मामले की बात करें तो तमाम तरीके से जो है आजम खान पर शिकंजा कानून का कसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो जब आजम खान जेल में थे तब भी वो जाकर नहीं मिले थे, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आजम खान के लिए अब समाजवादी पार्टी में वो जगह नहीं बची है जो पहले कभी हुआ करती थी। और फिलहाल एक काम करते हैं, अपने सहयोगियों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आजम खान का सियासी तौर पर भविष्य क्या रहने वाला है। अब्दुल्ला आजम के साथ साथ अगर वो पार्टी बनाते हैं तो किस तरीके से यूपी में हम उन्हें देखते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी सहयोगी क्रांति से पूछना चाहूंगा। क्रांति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपका कि जिस तरीके से आजम खान की अगर बात करी जाए तो काफी दूरियां जो हैं वो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच दिखाई दे रही हैं। क्या आजम खान समाजवादी पार्टी से किनारा कर किसी और पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर मैं आज़म खां की बात करूँ तो ज़ाहिर सी बात है कि आज़म खां जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर कर रहे थे कि चलिए ठीक है, पुरानी बातों को भुला करके एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आगे चले। लेकिन आप देखिए कि आज़म खां जो है कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी आज ऐसा मौका आ गया है कि आज़म खां जो है वो अपनी तरफ से कोशिश में हार चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके साथ जो है जो व्यवहार किया वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक था। क्योंकि देखिए, जब वो जेल में बंद थे तो ठीक है, आप अभी जा रहे हैं जेल, तमाम विधायकों से तमाम लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उस समय जब आज़म खां जेल में बंद थे तब एक बार भी अखिलेश यादव नहीं गए थे। तो वो दूरियों के कहीं ना कहीं संकेत जो है वो वहाँ से शुरू हुआ था। और उसके बाद अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिए, उसके बाद धीरे धीरे ना ये दूरियां बढ़ती ही चली गई। फिर ये जब चुनाव हुआ, चुनाव में जब हार मिली, विधायकी रद्द हो गई, तो उसके बाद ये मान लीजिए कि दोनों के बीच का कनेक्शन खत्म सा हो गया। तो आज मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं आज़म खां के साथ बिल्कुल भी अपने रिश्ते जो है वो सुधारना नहीं चाहते। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल जो हैं उनको कोई समाजवादी पार्टी एक बड़ा पद दे सकती है, अगर उन्हें पद मिलता है तो क्या शिवपाल यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं आजम खान पर, या फिर दोनों के बीच ऐसी कोई बातचीत देखने को मिल सकती है? देखिए, आज़म खां का तो मुद्दा ही यहाँ से हट जाता है, क्योंकि उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है। जब वो विधायक ही नहीं बन पाएंगे, जब वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, यहाँ तक कि वोट भी नहीं डाल पाएंगे, तो समाजवादी पार्टी आखिरकार ऐसे नेता का करेगी क्या? दूसरी तरफ अगर शिवपाल यादव की बात की जाए तो देखिए, शिवपाल यादव जो है भले ही वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखिए उनकी तरफ से ये लग रहा है कि वो जिस मुलायम सिंह यादव की छवि को आगे लेकर के चलेंगे कि तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी उन लोगों को अपने साथ जोड़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जो है आज़म खां के साथ अब अगली रणनीति समाजवादी पार्टी की क्या होगी। चलिए क्रांति, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और मेरी सहयोगी फिलहाल प्रांशी हैं मेरे साथ, उनसे सवाल और जवाब करेंगे। तो जैसा कि क्रांति ने कहा कि अगर बात करी जाए आजम खान की तो विधायकी उनकी रद्द हो चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उनका फायदा उठाना चाहती थी, या यूं कहिए कि उनका फायदा उठाया अब तक चुनाव में जीतने के लिए, तो क्या आजम खान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे? क्योंकि आज जब मुश्किलों का वक्त है तब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी नहीं है। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ठगा हुआ महसूस करने की बात है भी नहीं भी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर आजम के लिए अखिलेश यादव हाल ही में बोलते हुए भी नजर आए, जिस तरीके से योगी सरकार के नेतृत्व में जो कड़े एक्शन लिए गए हैं। दूसरी ही तरफ गौर किया जाए यहाँ पर आजम खान को लेकर, तो आजम खान के क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है, क्योंकि उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए, और बीजेपी के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए हैं उन पर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो परिवार को यहाँ पर स्वीकार नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो आजम खान की तकरीबन आधी जिंदगी ये मान लीजिए यहाँ पर इन मुकदमों के चलते गुजरती हुई नजर आई है। अब आजम खान उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। जब भी वह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं उस वक्त यही सामने आ रहा है, वह साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह बीमार है, क्योंकि वह पहले की तरह उस अंदाज में बोलते हुए नजर नहीं आते। हाल ही में बीते कुछ दिनों पहले ही उनका एक बयान
बयान सामने आया था जिसमें साफ तौर पर वह यही बात कहते हुए नजर आए थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे कि पहले की तरह आप बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कोविड से की सिचुएशन से भी जूझ चुका हूं और बीमार चल रहा हूं, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हूं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर बीजेपी पर भी वह निशाना साधते हुए नजर आए। आजम खान के शायराना अंदाज से हम सभी बखूबी वाकिफ है और शायराना अंदाज में भी वह यहां पर तंज कसते हुए देखे जाते हैं। तो फिलहाल देखा जाए विधानसभा से जो उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है उस पर गौर किया जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए आजम लगातार यहां पर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। और सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या यहां पर सपा से वह दूरी बनाएंगे? आपको याद दिला दूं, सीतापुर जेल में जब वह बंद थे उस वक्त अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव मिलने पहुंचे और उसी वक्त आजम को यहां पर कई शानदार ऑफर मिल रहे थे अलग अलग पार्टियों से। AIMIM ने भी यहां पर संदेश भेजा, पत्र लिखा गया था बाकायदा। दूसरी ही तरफ शिवपाल यादव जब मिलने पहुंचे तो कहीं ना कहीं यही कहा गया कि शिवपाल की तो अखिलेश से नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं प्रसपा की तरफ उनका रुख होगा। दूसरी ही तरफ यहां पर कांग्रेस के नेता भी प्रमोद कृष्णम जी उनसे मिलने पहुंचे थे। वहीं साथ ही साथ यहां पर बीजेपी की भी यहां पर जो रणनीतियां उनके लिए देखने को मिल रही थी वो हम सभी जानते हैं। ऐसे में आजम को लेकर तब भी यही दावे किए गए थे, लेकिन आजम जब बाहर आ गए तो बीजेपी ने तो यहां पर पूरा का पूरा काम ही चौपट कर दिया। देखा जाए तो आजम ने कुछ शर्तें रखी थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद या तो उन्हें सौंप दिया जाए जिस पद पर खुद अखिलेश यादव है, या फिर यहां पर आजम खान के परिवार के किसी एक सदस्य को आगे कर दिया जाए। लेकिन उन दोनों ही शर्तों पर मुलायम सिंह यादव ने बखूबी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि कैसे भी करके आजम को दूसरे खेमे में नहीं जाने देना है, ना ही यहां पर खुद की पार्टी से दूर जाने देना है। तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के सामने ये बात रखी और विचार विमर्श भी किया गया। तो आजम का जो औहदा रहा है वो नेताजी की तरह ही पार्टी में रहा है और अब देखा जाए तो आजम के लिए यहाँ पर ये रणनीतियां बनती हुई नजर आ सकती हैं। बीते कल जो खबर सामने आई थी तो संगठन का विस्तार जल्द ही होने वाला है। दावा ये किया जा रहा है कि अखिलेश यादव नई मुस्लिम लीडरशिप को लेकर यहाँ पर तलाश में जुट चुके हैं। जैसे ही उन्हें नेता मिलते हैं, जो चयन हो जाता है, तो वह डेफिनेटली आजम के बदले यहाँ पर किसी ना किसी नेता को आगे कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि आजम अगर वाकई में इस्तीफा दे देते हैं तो क्या परिवार के सदस्य को आगे रखा जाएगा, जैसा कि उन्होंने बीते साल मांग की थी? तो यहाँ पर उनकी जो बहू है सिद्रा आजम, कहीं ना कहीं उनको आगे किया जा सकता है, या फिर अब्दुल्ला आजम को कहीं ना कहीं आगे किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है तो पूरी ही तरीके से देखा जाए तो आजम यहाँ पर साइडलाइन होते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक वक्त के बाद। फिलहाल देखा जाए तो सपा से उनकी विदाई पूरी तरीके से तय नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आजम आज भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। नेताजी के सम्मान में आज भी वह। तो अगला सवाल मैं करना चाहूंगा अबरार से कि अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। अब जैसा कि देखा जा रहा है आजम खान मुश्किलों में पहले ही नजर आ रहे हैं, तो क्या वो अपने बेटे के लिए कुछ करते हुए नजर आएंगे? क्या अब्दुल्ला आजम के लिए वो कोई पार्टी बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो विधायकी रद्द हो चुकी है, वोटिंग राइट भी छिन चुका है, तो अब्दुल्ला आजम के लिए कुछ करेंगे वो? देखिए, जिस तरीके से आजम खान ने समाजवादी पार्टी को लगातार एक मजबूती दी थी और उस समय मुलायम सिंह यादव के ज़माने में आजम खान जो है दूसरे नंबर या पहले नंबर के नेता आप मान लें, उस तरीके से उनकी जो है लगातार जो है आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार उनके उस राजनीतिक कद में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट जो थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कब्जा जमा लिया था और विधानसभा उपचुनाव जो हुए वो भी वो हारते हुए नजर आए। हालांकि आजम खान की पूरी सक्रियता थी, लगातार वो उस सीट पर आसिम रज़ा को जितवाने के लिए तमाम तर मेहनत करते नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आई। और जहाँ तक सवाल उनके बेटा अब्दुल्ला आजम का है कि वो उनके लिए कोई पार्टी या राजनीतिक कोई संगठन तैयार कर सकते हैं, तो ऐसा करने के बावजूद भी वो पॉपुलैरिटी या आप कहें कि उस तरीके से जनता के बीच समर्थन मिल पाना, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिस आखिर समय पर जो आप कह सकते हैं आजम खान ये बड़ा फैसला लेंगे, ये इस समय पर्याप्त नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को इतने कम समय में आप उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सकते। कम से कम आपको जो है 10 से 15-20 वर्षों का समय लगता है। और आजम खान की वो ताकत जब उनके क्षेत्र में नज़र नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पार्टी का गठन भी करते हैं तो पार्टी उस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में खुद की जगह को तलाश नहीं पाएगी। तो ये तमाम जो है सहयोगियों से हमने जानने की कोशिश की कि आजम खान का आगे भविष्य क्या हो सकता है। अगर उनके बेटे की बात करी जाए, वो अगर नई पार्टी बनाते हैं तो किस तरीके से वो यूपी की सियासत में अपनी दावेदारी पेश कर पाएगी, जो फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
फिलहाल ये थी हमारी आजम खान पर पेशकश। बाकी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार। मैं भी पेशे से वकील हूँ। अब उन्होंने क्यों ऐसा किया ये मैं नहीं जानता। सर एक सवाल सर पॉलिटिकल है, आरएसएस ने बयान छपा है लेकिन मुसलमान गलत बयानी से बचे, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले गलत बयानी से बचे। उनके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गलत कर रहा है तू। धन्यवाद उनका बहुत। उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और हिंदू या मुसलमान इस तरह या इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है। इस पर क्या कहेंगे सर? अपनी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है संविधान के अधिकार से। मुसलमान खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस वो हम सबसे बड़े हैं, ये बात सोचना बंद कर। अब मैंने अब शेयर किया ना कि ये उनका विचार है और जो कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिए उनका धन्यवाद है। पहले आप तीखी बातें करते थे आजम साहब, आजकल मिसाल के तौर पर कौन सी तीखी बात याद है आपको? तो आप जवाब दिया करते थे आप। कौन सी पुरजोर तरीके से नहीं तो मैं बीमार भी हूँ, मैं बीमार भी हूँ। 5 महीना मैं कोरोना में एडमिट रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज रहा हूँ और 10 बाई 10 के एक कमरे में 5 महीने बंद रहा हूँ। दरवाजे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस का पहरा था। मैं 27 महीने मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा एक आइसोलेटेड सेल में कैद रहे हैं जहाँ दाल का पानी और सड़ी रोटी खाने को मिलती थी। आवाज़ कहाँ से रह जाएगी? अभी हौसला बाकी है। पहले भी मैंने कहा था जिंदा हूँ और जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी मुंबई आए थे और 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ से लेके गए। कैसे देखते हैं उनके इस मूव को? यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं नजर तो आया नहीं, कहाँ लगा? मेरे शहर में, मेरे जिले में 6 साल से भाजपा की सरकार है। जो बल्ब फ्यूज हो गए वो नहीं बदले गए हैं, जो गड्ढे हैं वो नहीं भरे गए हैं, जो टूट गया है वो मरम्मत नहीं हुआ है। आकर देखिए रामपुर, वो रामपुर देखिए जो कांग्रेस के दौर में था, वो रामपुर देखिए जो रियासत रामपुर थी, वो रामपुर देखिए जो भाजपा के दौर में है और उस रामपुर को भी देखिए जिसे हमने बनाया है। सपा का नाम नहीं लिया आपने? उत्तर प्रदेश जी। में फिल्म इंडस्ट्री, सपा का नाम नहीं लिया आपने? जाहिर है मैं सपा का फाउंडर मेंबर हूँ और अकेला जिंदा हूँ। सर मायावती जी के जन्मदिन को लेकर के जो एक गाना बना वो काफ़ी जो है विवादों में है, जिसमें कहा गया कि भारतीय जो है वो मायावती जी को भगवान मानते हैं। ये काफ़ी इसको लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस तरीके के बयान को, इस तरीके के गाने को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम देखते ही नहीं, देखिए चश्मा लगा रखा है। एक सवाल है, शाहरुख प्रतिक्रिया खान इस की बात फिल्म है पठान, उन्हें टारगेट किया जा रहा है लगातार बॉयकॉट पठान की मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। आपको लगता है? अरे मियाँ मेरे बच्चों, बम्बई वालों, हिट हो गई फिल्म, खूब चलेगी, खूब कमाएंगे पैसा। आपको लगता है ये जो विवाद हुआ उसकी वजह से? आप वजह क्यों पूछते हो? आप नहीं जानते वजह? फिल्म इंडस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आए, फिल्म कलाकारों से मिले, अक्षय कुमार से मिले, सुनील शेट्टी से मिले, इन लोगों से मिल के गए और उन्होंने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे भी बनेगी। बहुत अच्छी बात है, होना ऐसा। उन्होंने एक बात कही कि पहले जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जा वैसे रहा था, ख्वाब अब वो देखना अच्छी बात है। जो ख्वाब नहीं देखते वो कुछ नहीं कर सकते।